युवा राष्ट्रीय जनता दल कोयला खनन को लेकर रणजीत वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दी। अवैध कोयला खनन रोकने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रशासन एवं राज्य ने किया सम्मान किया। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हातिम अंसारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए अवैध खान कोयला चोर हमारे वरिष्ठ कर रहेंगे। धनबाद में खनन हो रहा है कोयला माफिया द्वारा, उसको रोकना, उसका विरोध करना। आप देख रहे हैं कि आज जो 30 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज रेड लाइट एरिया घोषित कर देता है, इधर नहीं कुछ होगा, वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है, वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है। उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और यहाँ के सोया हुआ जो प्रशासन है इसको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई करें, कोल माफिया पर नकेल कसे, और नहीं तो आपकी शिकायत जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन, उनसे मुलाकात करके आपके बारे में मैं और आपका काला चिट्ठा खोलने का काम करूँगा। इसके लिए अगर अवैध खनन नहीं रुकती तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अवैध खनन नहीं रुकती है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आपकी सरकार है तो आज एक दिवसीय धरना है, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठेंगे भूख हड़ताल पर, और धनबाद प्रशासन को विवश कर देंगे कि अवैध खनन रोके, और धनबाद में जो विशेषकर के CMD है, GM है, इस सब को भी विवश कर देंगे कि अवैध खनन रोके, चाहे उन लोग के बिना साठ गार्ड से और CIC के बिना साठ गार्ड से अवैध खनन नहीं हो रहा, उन लोग के 60 गार्ड से अवैध खनन हो रहा है। यहाँ के जो GM है, यहाँ के जो CMD है, इससे यहाँ के जो कोयला माफिया है मिला हुआ है, और तब अवैध खनन हो रहा है। का परिचय? मेरा नाम लाखपति सिंह है और हम राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोयला चोरों का जो साम्राज्य धनबाद में है, शुरू से है, पहले कम था, अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन सर से ऊपर पानी बह रहा है, सर के ऊपर से पानी अब बह रहा है। अब ये है कि जो ये राजनेता जो लोग हैं, उसको इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। चोरी का विरोध करता है, कोई मेरा घर के सामने से लोहा उठा के ले जाता है, कोई मेरे घर के सामने से कोयला चोरा के ले जा रहा है। अगर वो विरोध करता है तो उसके थाना पर घेराव हो जा रहा है, उसके घर पर ईंटा पत्थर चल रहा है, हमला हो रहा है। मिर्सा में क्या हुआ? तारापुर देवा ने क्या कहा था? यही कहता ना कि मंदिर के प्रांगण में कोयला रखना गलत है, और उन्होंने उसका विरोध किया और झूठ मूठ कर उसके खिलाफ में जाकर थाना का घेर लिया। थाना का घेराव कौन करवाए? ये कोयला तस्कर का लोग है, जो वन खदान में कोयला चोरी कराता है, वही लोग जाकर थानों को घेर लिया कि तारापुर देवर गिरफ्तार करो। आके वो माफ़ी मांगे। क्यों माफ़ी मांगेगा? कोयला चोरी का जब गुनाह है तो गुनाह है, तो तारापुर देवर क्यों मांगेगा माफ़ी? ये सब मामला धनबाद में चल रहा है। अभी दिनेश सिंह का मामला सुनेंगे, कुछ घर हमला हो गया। तो दिनेश सिंह TV पर बोल रहा था कि मैं चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं अगर कोयला चोरी विरोध किया हूँ तो मेरे घर पर ईंटा पत्थर चलता देगा। ये सब परंपरा धनबाद में गलत चल रहा है। मैं आपके TV चैनल के माध्यम से थाना धनबाद के SSP के जानदान रेड्डी से मैं कहना चाहूँगा कि सर, कोयला चोरों पर थोड़ा अंकुश लगाइए। लंबे अरसों के बाद पिछले 5 साल आप ही की सरकार थी, उसमें आपकी सहभागिता थी, अभी भी आपकी सहभागिता है, तो लंबे अरसों के बाद अवैध खनन पे आप लोगों का निद्रा जागा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अवैध खनन तो पहले भी हो रहा था, लेकिन नेता लोग जो है उसको छेड़छाड़ नहीं हो रहा था। अभी हमारे नेता लोग का भी छेड़छाड़ हो रहा है। अब तो गलत बात है ना। अगर मान लीजिए निकल मान से चल रहा, अगर हम बोले ठीक है, अखबार छप गया बोले, अब क्या है, उस पर हमला करवा दे रहा है। मतलब पहले नहीं होता था। आपके नेताओं पर जो छेड़ा गया
उसको धमकी दिया गया, इसलिए आप लोग आंदोलन में आए हैं। धमकी कौन दीजिएगा? चोरी भी और सीना चोरी दोनों एक साथ देने चलेगा? हाँ, अब कोयला क्यों रोका रहा था? वो लोग कोयला नहीं रोका रहा था। आप कोयला गलत जगह रख रहे हैं, मंदिर रख रहे हैं, इसका विरोध जो करेगा तो क्या गलत है भैया? आपका परिचय भी है? मोहम्मद हातिम अंसारी, राष्ट्रीय जनता प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी। देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य उद्देश्य है धनबाद में अवैध रूप से कोयला खनन और माफियाओं के राज के खिलाफ इसका धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित है। जिनके मिश्रा युवा अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं ताकि इस गलत चीज़ों पर रोक लगाया जाए। लंबे अरसों के बाद आपको अवैध खनन के आंदोलन का याद आया, इस पर क्या कहेंगे? लंबे समय के बाद नहीं, लंबे समय के बाद याद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यह कोयला खनन आज से नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सांसद और विधायक हैं वो कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं और वो किस पार्टी से यहाँ की जनता जानती है। यदि यहाँ का सांसद और विधायक ही सोया हुआ हो तो क्या करना पड़ेगा? उनका तो कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भारत सरकार के अधीन आती है। यहाँ के सांसद का हक नहीं बनता है वो जाकर संसद में आवाज़ उठाएं कि इस पर रोक लगाया जाए। CISF वहाँ पर बैठी हुई है, वो किस लिए बैठी हुई है? इसलिए तो बैठी हुई है कि यहाँ पर गलत काम को रोका जा सके। तो गलत काम को नहीं रोक पा रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्रशासन। तो प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम लोग खड़े हुए। सोई हुई तो यहाँ की जनता है, सोए हुए यहाँ पर सभी लोग हैं। उन पत्रकार बंधुओं का भी जो समाज के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को जगाएं, गलत के खिलाफ बोलना सिखाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपका परिचय सर? सत्येंद्र कुमार, OBC पीपल्स प्रदेश वासी।